थैंक यू। जैसे कि मान लो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी किसी बॉडी की होती है तो हम बोलते हैं कि जैसे तो बकेट की कैपेसिटी है 5 लीटर की, तो 5 लीटर पानी भर देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। इसके बियॉन्ड अगर हम पानी डालते हैं इसके अंदर तो पानी नीचे फ्लो कर जाता है। इन द सेम वे कोई बॉडी अगर है, मान लो जैसे कि हमारे पास ये स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया, तो सवाल ये है क्या हम इसको अनंत चार्ज दे सकते हैं, मतलब जितना मन उतना चार्ज दे सकते हैं और ये लेता चला जाएगा? तो आंसर इज नो। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको चार्ज देते हैं ना, इसके अराउंड ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। सीधी सी बात है, चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस चार्ज बॉडी के अराउंड क्या होता है, एयर होगा। उस एयर में क्या होता है, उस एयर में होगा एटम्स, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये ऐसे एटम्स है। अब जैसे हम इसके ऊपर चार्ज बढ़ाएंगे ना, वैसे क्या करता है, ये जो बॉडी है ना, ये इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे कि हमने मान लो चार्ज दे दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये एटम जो इलेक्ट्रॉन को खोएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे लगने वाला फोर्स मान लो एक बार के लिए हमारे पास था 100, या इसको मान लो एक बार के लिए ये फोर्स हमारे पास है, ये वाला जो न्यूक्लियस लगा रहा है जो फोर्स, वो 100 है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से खींच रहा है, 100 फोर्स से। और ये जो चार्ज बॉडी है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो फोर्स अप्लाई हो रहा है लेट्स से 20। ठीक है, ये कितना 100 है, ये कितना खींच रहा है 20। हमने यहाँ पे चार्ज को और ज्यादा डाल दिया। जैसे जैसे हमने यहाँ पे चार्ज को बढ़ाया, जैसे जैसे हमने यहाँ पे चार्ज को बढ़ाया, वैसे वैसे नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ता चला गया। ये वाला फोर्स 100 फिक्स है, हम यहाँ चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है 20, 30, 40, 50। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे लगने वाला फोर्स 100 है न्यूक्लियस के द्वारा ऑन द इलेक्ट्रॉन, और नीचे लगने वाला फोर्स जो है वो हो जाता है 100। इतना चार्ज हमने इसको दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब सोचो अगर हमने इस बॉडी का एक भी चार्ज अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है, एक भी चार्ज अगर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 101। ऊपर लगने वाला कितना है, 100 है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 101 माइनस 100 1 हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन खिंचा के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस स्फीयर के पास। समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। सोचो हमने एक बार इसको, इस बॉडी को चार्ज बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना कर दिया, 1000 चार्ज कर दिया। ठीक है, 1000 चार्ज के बाद अगर हम इसको एक एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो ये इतना फोर्स जनरेट करेगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। तो हमने +1 कर दिया, अगर यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 1001। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। हमने फिर कोशिश की कि हम इसके एक चार्ज को बढ़ा दें, +1 कर दें। अब क्या होगा, फिर से 1001 हो जाएगा ये। अब फिर से क्या करेगा, कि किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, उससे -1 हो जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर हमने इस स्फीयर के चार्ज को बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते हम एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं कि हम इसको अगर उस लिमिट के बियॉन्ड अगर एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो वो बाहर के एटम का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और उसका वो जो चार्ज है ना, वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज। क्लियर, वो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक्स्ट्रा वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी के पास अपनी चार्ज होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ लिमिट होती है। उसके बियॉन्ड अगर हम इस बॉडी को चार्ज देंगे तो वो चार्ज इस बॉडी के अंदर नहीं रह पाएगा, वो फ्लो करके बाहर चला जाता है। हम कहते हैं वो चार्ज लीक कर जाता है।
ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हर बॉडी के पास अपने चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे बकेट के पास पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, अगर हम उस चार्ज बॉडी को अगर हम बियॉन्ड लिमिट चार्ज देंगे तो वो चार्ज बॉडी से फ्लो करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। Everybody has a limit to hold the charge. This is called as its capacity। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो हमें कोई बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ानी है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटी को बढ़ानी है, तो हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये बॉडी है और यहाँ पे इसके अराउंड क्या एयर है, यहाँ पे क्या एयर इसके अराउंड। अब ये एयर जो है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन के, जो इसका जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये निकलता है लेट्स से 10 रेज टू, ये इलेक्ट्रॉन इसका जो है ना, न्यूक्लियस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खिंचा है, ठीक है, इसकी तरफ, और ये इधर खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, एयर के एटम में लेट से निकलता है 10 रेज कुछ वैल्यू पे, लेट से अगर हम वो वैल्यू मान लेते हैं 10 रेज टू 7, इतना फोर्स होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा एयर के एटम में से। अब अगर हमने यहाँ पे लेट से ये एयर के बदले हमने कोई दूसरा मटेरियल रख दिया, लेट से माइका, माइका माइका हमने यहाँ पे एयर को हटा के माइका कर दिया, और उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए 10⁸ न्यूटन। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स चाहिए जब माइका होगा। तो अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, हमने अगर ऐसा मीडियम चेंज रख दिया है यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खो सकता है, जो कि बेटर इंसुलेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मटेरियल की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। समझो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा तो थोड़ा चार्ज दिया हमने, वो इतना फोर्स बनाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर हमने इसके अराउंड माइका डाल दिया, कोई ऐसा इंसुलेटर डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खो पाएगा, तो हम इसको और चार्ज देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन माइका से खींच सके। और चार्ज देना पड़ेगा मतलब हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ना, ये बात यहाँ पे समझ में नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हमसे ऐसा बोला जाए कि मान लो कि अगर हमने यहाँ पे माइका नहीं रख करके हमने यहाँ पे अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, सोचो अगर हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो क्या होगा। वैक्यूम वाली सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मान लो चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ वैक्यूम है, और वैक्यूम है, अगर तो मान लो हमने चार्ज दिया अभी यहाँ पे एकदम परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा। अब परफेक्ट वैक्यूम होगा तो हमने चार्ज दिया, इसको चार्ज देते चले जा रहे, आजू बाजू कोई एटम भी तो होना चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सके और खुद न्यूट्रलाइज हो सके। अगर आजू बाजू कुछ है ही नहीं, सोचो तो किसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन।
तो फिर तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो नहीं सकता, तो हम जितना चार्ज देंगे सब इसके पास रह जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पार्शियल वैक्यूम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर परफेक्ट वैक्यूम होगा जो पॉसिबल नहीं होता है तो उसकी कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय पहला क्रिएटिंग बाय सराउंडिंग a medium with better insulator जो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं खोए। इसके लिए हम डायलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय क्रिएटिंग वैक्यूम अराउंड द बॉडी। अगर परफेक्ट वैक्यूम हो जाए, बहुत अच्छा वैक्यूम हो जाए, तो इसकी कैपेसिटी तो हम बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी जो होगी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ लिख सकते हैं इफ देयर इज परफेक्ट वैक्यूम कैपेसिटी बिकम्स इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये कैपेसिटी का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाल्टी में जैसे हर बाल्टी की अपनी कैपेसिटी होती है पानी लेने की, ज़्यादा पानी डालेंगे तो चार्ज पानी फ्लो कर जाता है। हर बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। चार्ज फ्लो करने का अपना मेथड होता है, लीक करने का तरीका होता है कि कैसे होता है। अगर हमने एक्स्ट्रा प्लस दिया तो माइनस को खींच लेगा, ठीक है, और ये चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो जो प्लस चार्ज होगा जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसा करके, ठीक है, मान लो प्लस दिया, एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये जीरो हो गया। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज हमको यहाँ पे दिखेगा, एयर एटम के पास वो पॉजिटिव चार्ज हमको दिखता है। तो पूछो कि सर वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन खींचा, खुद हो गया न्यूट्रलाइज। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिख रहा है, वो एयर के एटम में दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो सराउंडिंग में वो चार्ज चला जाता है। और अगर वैक्यूम है तो कुछ है ही नहीं आजू बाजू, तो किससे खींचेगा, तो बेस्ट हो गया भाई, जितना चार्ज भरना भरते चलेगा। तो चार्ज लीक करने का ये प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, तुमने इसको पकड़ा और यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, इसके क्रॉस वोल्टेज नापते हैं, इसको मैं चार्ज देना स्टार्ट किया, ठीक है, क्यू, जैसे जैसे चार्ज देंगे इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। क्यू वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शन की साइन, यहाँ पे कांस्टेंट की साइन लगा दी हमने, Q equals to CV. This implies that C equals to Q by V. This implies that if V equals to 1, C equals to Q. जो कांस्टेंट आता है ना उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। V equals to 1, C equals to Q, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम चार्ज देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो उसके साथ जो कांस्टेंट जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको हम लोग अभी और चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ
व्हाट डिफाइन कैपेसिटेंस, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज required to increase the voltage across two ends of body by V को अगर 1 कर दो, V को 1 कर दिया तो C क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होगी। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया कि कितना कितना हम चार्ज दें किसी बॉडी को ताकि उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 1 से बढ़ जाए, वो कहलाता है उसके लिए कैपेसिटेंस। याद रखना है कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी एक चीज नहीं होती है। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस में क्या फर्क होता है, ये वही फर्क होता है। मान लो जैसे तुम अगर जाते हो मार्केट में और तुम किसी को जाकर के बोलोगे कि मेरे को ना 10 कॉम्बो पिज्जा चाहिए, वो बोलेगा कि 10 कॉम्बो का जो पूरा प्राइस होगा वो पड़ेगा 4,000 रुपये, टोटल प्राइस होगी 4। एक कॉम्बो का रेट क्या होगा, तो वो बोलेगा 400 रुपये एक का। रेट जो होता है ना, दैट इज लाइक अ कैपेसिटेंस। टोटल क्या हो जाता है, कैपेसिटी। एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको जो चार्ज देना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। और टोटल वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो चार्ज हमको देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटी। ठीक है, ऐसा हमको मान लो खाली एक वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, तो हमको जो चार्ज देना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। एक वोल्टेज के लिए जो चार्ज हमको बढ़ाना पड़ एक वोल्टेज के लिए हमको जो चार्ज देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ऐसा। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैपेसिटी रेफर करता है टोटल चार्ज को, कैपेसिटेंस करता है खाली एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो चार्ज हमको देना पड़ेगा। यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए, इसका यूनिट हो जाता है, देखो तो कूलम पर वोल्ट। तो लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट, इसको लिख सकते हैं हम लोग फैराड। एक कूलम इसका ऐसा यूनिट हो जाता है ये। और ये जो फेराइड होता है ना, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल हम लाइफ में जो यूज करते हैं। कभी तुम देखोगे ना तो तुम्हारे घर पे अगर मान लो पंखा चलता है, पंखा में कैपेसिटर लगा होता है, पीछे एसी चलता है तो एसी के जो कंप्रेसर होता है ना वहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। उनको बहुत जगह ये कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कभी भी तुम अगर मिस्त्री से पूछोगे ना कि भाई ये कैपेसिटर कितने का है, तो वो बोलेगा कि 50 माइक्रो फेरेड का है, ठीक है। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है ना जो हम यूज करते हैं ना जो डे टू डे लाइफ में, वो जनरली किसके होते हैं, माइक्रो फैराड के कैपेसिटर्स होते हैं। तो फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो हमने क्या करके रखा है, हमने इसके पहले कुछ सफिक्स लगा करके रखा है, जैसे कि हम बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, तो हम बोलते हैं इट इज 10 माइक्रो फैराड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, एक माइक्रो फैराड कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। उसके बाद एक नैनो फेरेड हो जाता है, ठीक है, फिर एक पिको फेरेड हो जाता है 10⁻12 फेरेड। तो ये वाले दो ना तुम्हें कॉमनली दिखेंगे जहाँ पे ऐसा हमको कैपेसिटर के साथ जो सब्स्टिट्यूट लगा होगा वो दिखता है। अच्छा, हमने अभी एक दो टर्म सीख लिया। एक टर्म था कैपेसिटी, जो भी स्टोर कर सकता है टोटल चार्ज वो कैपेसिटी। एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो चार्ज देना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अब तीसरी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज
कैपेसिटी, कैपेसिटर, अर्थ, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर मान लो कोई बॉडी है, ये वाले बॉडी जो है इसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कैन स्टोर चार्ज, हम यहाँ से चार्ज लेकर क्या रहे हैं, जाके चार्ज डाल देंगे। ये बॉडी क्या कर रहा है, चार्ज स्टोर कर रहा है। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। हमारा बॉडी कैपेसिटर, तुम्हारा बॉडी कैपेसिटर, दुनिया की हर चीज कैपेसिटर, हर चीज चार्ज स्टोर कर सकती है, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा, हर बॉडी क्या कैपेसिटर है। जब हम चार्ज को यहाँ पे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो चार्ज पहले से जो प्रेजेंट है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, दूर भेजेगा। तो ये जो क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं और इस चार्ज को यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो हम जब अपनी ताकत लगाते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। क्यों हम फोर्स लगा रहे हैं? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है ना, तो हमको इधर लगाना पड़ेगा फोर्स। तो हमने अपनी एनर्जी खर्च की और अपनी एनर्जी हमने यहाँ पे जाकर के जब चार्ज स्टोर होगा तो इस चार्ज के पास वो एनर्जी आ जाती है। तो हमने क्या बोला कि हमारी एनर्जी यहाँ पे आकर के स्टोर हो। तो ये बॉडी ने क्या क्या स्टोर किया, चार्ज तो स्टोर किया ही किया, एक एक्स्ट्रा चीज इसने और क्या स्टोर कर ली, वो होती है एनर्जी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो इस बॉडी ने स्टोर कर लिया। तो हम कहेंगे कि इट हैज स्टोर्ड टू थिंग्स, वन इज द चार्ज, अदर इज द एनर्जी, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर दो चीजें स्टोर करता है, एक चार्ज और दूसरी वो क्या स्टोर करता है, एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores charge as well as energy। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एक टॉपिक अभी हमने सीखा था कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के बारे में। तब उसको एक बार थोड़ा सा और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी था, क्यू इक्वल्स टू सी वी था। एक सवाल कैपेसिटेंस जो सेकंड टॉपिक था उससे ये था कि अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो क्या सी की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी। तो अधिकतर बच्चे क्या बोलेंगे कि चार्ज बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, बट दिस इज नॉट द केस। याद रखना, अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है वो सेम रहेगा, वो ना घटेगा ना वो बढ़ेगा। अगर हमने चार्ज बढ़ा दिया ना तो वी भी बढ़ जाएगा इन सच ए वे कि क्यू बाई वी रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना इस चीज, चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा इन सच ए वे दैट सी विल रिमेन कांस्टेंट। ये कैपेसिटेंस होता है ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बॉडी के फिजिकल फैक्टर्स पे, उसके साइज, उसके शेप पे, उसके साइज पे, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और हमारे लिए पूछा जाएगा उसको हमने चार्ज क्यों दिया है, तो बताओ इसका वोल्टेज क्या होगा। तो हमने वोल्टेज निकाला इसका, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये इसका वोल्टेज हो जाएगा ना, सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि बताओ इसके लिए क्यू बाई वी क्या होगा, तो क्यू बाई वी हो जाएगा 1/4πε0, क्यू बाई वी हो जाएगा 4πε0r, इसका क्यू बाई वी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू बाई वी क्या सी होता है, तो सी क्या हो जाएगा 4πε0r हो जाएगा। देखो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 4πε0 आ रहा है। क्या कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला जो है यहाँ पे, क्या वो उसमें क्यू आ रहा है, नो। उसमें वी आ रहा है, नो। उसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है। जितना बड़ा ये स्फीयर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। उसमें अगर हमको जितना बड़ा होगा, अगर हमको बड़े वाले स्फीयर के लिए अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है तो हमको वहां पे चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन उसका जो कैपेसिटेंस है वो हमें कैसा दिख रहा है, फिक्स दिख रहा है। देखो आर अगर जब तक सेम रहेगा, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। याद रखना इस चीज को, कैपेसिटेंस जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी एंड द शेप ऑफ द बॉडी। शेप भी हम देखते हैं आगे जाके, शेप में कैसे कैसे डिपेंड करता है, लेकिन साइज पे तो हमको दिख रहा है कि बड़ा स्फीयर के लिए, बड़े रेडियस के लिए कैपेसिटेंस कैसा होता है, बड़ा होता है। बात हम आगे करते हैं। याद रखना ये जो कैपेसिटेंस है कैसे तुमने सीखा था, याद करो, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ में, तो आर था V बाई आई। तुमने ये चीज तो सीखी थी कि अगर वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करंट बढ़ती है इन सच वे कि आर रिमेन्स कांस्टेंट, और आर की फिक्स वैल्यू थी रो एल बाई। इन द सेम वे अगर हम क्यू बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा इन सच्चे वे कि जो सी है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, और इस कैपेसिटेंस की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था रेजिस्टेंस, वैसे ये भी बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को याद रखना कि कैपेसिटेंस जो होती है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हमने सीख लिया। कैपेसिटी, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस हमने पहले सीखा था, हमने उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ले ली, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ, अभी लिख सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, that does not depend on shape and size of body, so it does not depend on charge and voltage, on charge or voltage, it depends on shape and size of body। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब होगा, हमने ये तीनों टर्म समझ लिया अच्छे से, हमको समझ में भी आ गया कि कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और कैपेसिटर क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया, तीनों टर्म समझ में हमको आ गए। अब हम ये स्फीयर कैपेसिटर है कि नहीं है, तो आंसर है यस होगा, ठीक है। इस स्फीयर के ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। इसकी एनर्जी कहाँ पर है, तो इसकी एनर्जी तो पूरी स्प्रेड है, यहाँ से जा करके मैंने ये पढ़ाया भी था स्फीयर टॉपिक में कि इसकी जो एनर्जी होती है पूरी स्प्रेड होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक की जाती है। तो क्या हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, एनर्जी तो पूरी पूरी फैली हुई है। अगर मान लो मैं तुमको बोलूंगा कि तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, तुमको एक बकेट पानी चाहिए और तुम उसको यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, वो पानी को लिया और पूरा पूरा ग्राउंड पे मैंने पूरा पानी को, सड़क पूरा पूरा पानी को बहा दिया। मैंने कहा यूज कर लो पानी। तुम बोलोगे कैसे यूज करें, पानी तो पूरा बहा हुआ है। तो पानी को यूज करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक बकेट चाहिए ना। अगर हमने इस बकेट में पानी को स्टोर कर लिया, अगर ऐसा करके कॉन्फाइन कर लिया, तो हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। जो पानी फैला हुआ है उसको कैसे यूज करें। इन द सेम वे यहाँ पे स्फीयर है, इसका चार्ज, इसकी एनर्जी पूरी स्प्रेड है यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक की, इसकी एनर्जी को हम यूज कैसे करें। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए हमने क्या तरीका ढूंढ के रखा हुआ है, हमने एक तरीका बना के रखा है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा होता है वो, ऐसा होता है, यहाँ पे एक प्लेट होगी, इसके पास चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाएगी ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती, इन्फिनिटी तक की। हमने इसके सामने दूसरी प्लेट रख दी ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे इसका हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। कैसे देते वो भी देखेंगे हम लोग अभी। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कोई चार्ज रख दो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना।
यहाँ पे रखो तो प्लस इधर धक्का देगा, माइनस इधर खींचेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर नहीं होगी। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो बाहर एनर्जी नहीं होगी। अगर बाहर एनर्जी नहीं होगी तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमको एनर्जी खाली अंदर में चाहिए, हमको अंदर में एनर्जी मिल रही है। तो देखो ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरी इन्फिनिटी तक की स्प्रेड करती, हमने उसको एक रीजन में कॉन्फाइन कर दिया। जैसे हम बाल्टी लेके पानी को एक जगह में कैद कर लेते हैं, कंटेन कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे हमने एनर्जी को कंटेन कर लिया। ये जो एनर्जी को कंटेन करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर तो हर चीज होती है, लेकिन हम कैसा यूज करना पसंद करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें कि एनर्जी अंदर रीजन में कॉन्फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा टॉपिक क्या है अभी का, हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, न्यू टॉपिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है, ये ऐसे दो प्लेट होंगी, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे प्लस चार्ज होगा, माइनस, तो what does it do, it confines the energy, it confines the energy, the electrostatic energy। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो इसके कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम अपना, देखो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो हम इसको इसी फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे, क्लियर। और मैं तुम्हें बताया तो हमारे बोर्ड में हमको मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, और बाकी फिर हमारे सामने देखेंगे कि ऐसे पंखे में क्या होता है, एक ऐसा सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर करके होता है, ऐसे हॉलो सिलेंडर है, ये कैपेसिटर हो गया, इसके अंदर एनर्जी बीच में रहती है, दो सिलेंडर के बीच में रहती है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाता है, ये ऐसे बीच में रहती है एनर्जी। तो तुम जो हम प्रैक्टिकल यूज के लिए जो कैपेसिटर घर पे यूज करते हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, पंखे में सिलेंड्रिकल लगा होता है, ठीक है, तो हम ऐसे कैपेसिटर यूज करते हैं जहाँ पे बीच में एनर्जी कॉन्फाइन रह सके, तो बीच में एनर्जी कॉन्फाइन रह सकती है। तो हमको इसके लिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए मान लो हमने चार्ज इसको दिया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा या चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, पहले देखो बनाने का तरीका, पहले देख लो कैसे बनाएंगे हम लोग उसको। हमने एक प्लेट ली, इसको चार्ज दे दिया हमने प्लस, यहाँ सामने दूसरी प्लेट रख दी, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस, और पीछे हो जाएगा प्लस। हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया तो अर्थ कर दिया हमने उसको, अगर तो अर्थ करने पे क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, खाली नेगेटिव बच जाएगा, तो ठीक है, ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद देखो, अब इसका पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, अपने को टाइम कम है, एक तो अगर नोट कर लेना, ठीक है, अगर टाइम बहुत कम है तो इसलिए इसकी शॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना एक बार। बीच
इसमें खत्म हो जाएगा ना। और अभी अभी क्लास की उसमें खत्म हो जाएगी तो कंटिन्यू मत करना, ठीक है, मैं नेक्स्ट कल ले लूँगा। यहाँ पे ले सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट चार्ज डेंसिटी भी, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी बोली मैंने, सिग्मा, लेट चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी ना, प्लस की वजह से इधर भागी, माइनस की वजह से इधर भागी, दोनों की एडअप हो जाएगी अंदर में। दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स टू Q by A एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E into D, that is Q by A epsilon naught into D, where D is the distance between the plate, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन क्या हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इक्वल्स टू D and area of the plate इक्वल्स टू A, ठीक है। फिर वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q बाय Q कितना हो जाएगा, Q को Q रहने दो, V कितना हो गया Q इंटू D, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो ये क्लियरली दिख रहा है, ये चार्ज पे ये जो है ना एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पर भी सी में क्यू या वी नहीं आ रहा है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इतना बस नोट कर लेना, ठीक है। टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरा वो बोलूँगा तो खत्म हो जाएगा टाइम, इसको फटाफट नोट